हेलो दोस्तों, लेखू किराना में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या उधारी दुकानदार को दीमक की तरह खा जाता है। आज का यही टॉपिक होने वाला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको मैंने दुकानदारी करते करते देखा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे दीमक की तरह उधारी के कारण उसका दुकान क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और बहुत से लोग उसी उधारी के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। तो क्या एक उधारी दीमक है कि उधारी दीमक की तरह बहुत सारे दुकानदार को खा जाता है? आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए किराना और किराना बिजनेस के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, बहुत सारे दुकानदार जो नए नए में बिजनेस में आते हैं, किराना स्टोर में आते हैं और कोई भी बिजनेस में आते हैं, तो उधारी से ज़्यादा चलेगा, दुकान ज़्यादा ग्राहक आएंगे, ऐसा सोचकर शुरू शुरू में बहुत उधारी बांट देते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं रहता, लेकिन आप एक बार उधारी स्टार्ट कर दिए तो उसको बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप अगर उधारी स्टार्ट कर दे तो उधारी एक दीमक दीमक की तरह आपको धीरे 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 खाते जाएगा। और आप बंद करेंगे उधारी तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है और आपका दुकान भी क्लोज हो सकता है। तो इस वजह से आप जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में कभी उधारी ना दें, क्योंकि उधारी आपको धीरे धीरे दीमक की तरह, आज 10 है तो कल 100 है, उसके बाद 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 50,000 है, फिर लाख है, फिर 2 लाख है, ऐसा बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बन जाएगा, और वही पहाड़ आपको बहुत तकलीफ देगा। वैसे तकलीफ के कारण मैंने बहुत से दुकानदार देखे हैं जो आज अपना दुकान छोड़ के जा रहे हैं, अपना धंधा पानी करना बंद कर रहे हैं। और वैसे दुकानदार को पूछने से सिर्फ वही बोलता है कि भाई, जब उधारी बंद किया तो कस्टमर नहीं आ रहा है, और उधारी स्टार्ट था तो बहुत सारे मेरा पैसा उसमें फंस गया, और बहुत सारे पैसे मैंने घर से लगाकर अपना दुकानदारी किया, लेकिन वो भी पैसा मेरा डूब गया। बहुत से भाई उधारी से परेशान होकर दुकान अपना बंद कर चुके हैं, और बहुत से दुकानदार हैं जो उधारी के कारण ही अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। तो उधारी एक दीमक है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उधारी तो बिल्कुल स्टार्ट ना कीजिए, क्योंकि उधारी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन दीमक की तरह धीरे 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 आपको, आपके बिजनेस को खाते जाएगा। जब भी आप कोई भी बिजनेस करना चाहें या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, स्टार्ट में उधारी बिल्कुल ना दे। आप उधारी ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिसका उसको रिटर्न करने का कोई शक्ति हो या कोई चीज उसके पास हो जिससे आप ले सकते हैं। उधारी ऐसे लोग को दो जो आपको रिटर्न कर सकता है। उधारी आप ऐसे लोगों को दो जिसको आप अच्छे से जानते हैं, वरना वो उधारी आपको धीरे धीरे दीमक की तरह छोटा से लेकर बड़ा हो जाएगा और आपका सारा पैसा डुबो देगा, आपका बिजनेस भी बंद करवा सकता है, क्योंकि वो उधारी एक दीमक है। बहुत से लोग इससे परेशान हैं। हर बिजनेस में उधारी घुस चुका है, हर बिजनेस में उधारी घुस चुका है। छोटा हो या बड़ा हो, जितना बड़ा व्यापार हो, सभी में जगह में उधारी घुस गया है। सिर्फ ऑनलाइन एक ऐसा जगह है जहां उधारी नहीं होता। वहां आपको क्रेडिट कार्ड चलाना पड़ता है, या यूपीआई से पेमेंट करना पड़ता है, या कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ता है। बाकी जितने भी काउंटर वाले दुकान हैं सभी में उधारी पहुंच गया है। बहुत से लोगों ने उधारी को जान गए हैं कि उधारी एक दीमक है, तो बहुत से लोग या तो पहले से स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं बिजनेस में उधारी, या तो जो बंद कर रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि भैया मैं नहीं कमाऊंगा लेकिन उधारी नहीं दूंगा। बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। तो आप चाहे आपका बिजनेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक चीज मैं यही बता दूं कि उधारी एक दीमक है। वो दीमक आपको धीरे धीरे खाते जाएगा, आपके सारा पैसा डुबो सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है। आप उधारी दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि आप धंधा कर रहे हैं तो कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप कमाएंगे नहीं, आपका लॉस होते जाएगा, तो आप जो बना बुनाया आपका जो घर का भी पैसा रहेगा वो भी इसमें डूब जाएगा।
तो उधारी दें तो सोच समझ कर दें, वरना उधारी आपको दिमाग की तरह धीरे धीरे खा जाएगा। उसके बाद है जो उधारी देता है और जो उधारी लेने वाला है। तो उधारी देता है वो ज़्यादा आजकल परेशान है, और जो उधारी लेता है वो तो बिंदास घूम रहा है, उसको किसी बात की टेंशन नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। आपने उधारी दिया और आप ही तकलीफ में हैं। आज का डेट ऐसा हो गया है। बहुत सारे लोग उधारी लेने के टाइम हंस हंस कर बोल बोल कर ले लेते और चले जाते हैं, और लेकिन उधारी वही देने के टाइम गायब हो जाते हैं और टेंशन में डाल देते हैं दुकानदार को, क्योंकि दुकानदार को डेली का सामान डालना है, तभी वो सेल करेगा, तभी उसका घर का रोटी चलेगा, तभी दुकानदार के घर में कोई परिवार चला पाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे ग्राहक होते हैं जो उधारी लेते हैं और धीरे धीरे करके बढ़ाकर गायब हो जाते हैं। कई लोग तो भाग जाते हैं, कई लोग गांव छोड़ के भाग जाते हैं, कई लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं और उधारी नहीं देते हैं। और इसमें सिर्फ टेंशन, डिप्रेशन और तकलीफ सिर्फ एक दुकानदार को होता है। जो दुकानदार ग्राहक पे भरोसा करके उसको महीने का राशन देता है, उसके परिवार को चलाता है, वही दुकानदार को एक दिन ग्राहक धोखा देकर चले जाता है। वही ग्राहक दुकानदार को बर्बाद करके चले जाता है। और इसमें उधारी देने में यही एक तकलीफ है, अगर उधारी ना दो तो ग्राहक नहीं आएंगे, उधारी दो तो ग्राहक आएंगे। लेकिन आज मैं बता दूं, अगर उधारी आप दे रहे हैं तो सोच समझ कर दे, क्योंकि आप उससे बर्बाद हो सकते हैं। एक सेकेंड। तो कोई भी स्टोर में, कोई भी दुकान में आप उधारी देकर अपना ही तकलीफ बढ़ा रहे हैं, अपना ही टेंशन का दवाई ले रहे हैं, अपने ही तकलीफ का बीज बो रहे हैं। तो उधारी देने से पहले अच्छे से सोच लें, क्योंकि ग्राहक लेने के टाइम आपके पास आएगा, लेकिन आपको पैसा लेना है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, अपना पैसा खर्चा करके जाना पड़ेगा। तो वो भी कमाई किस काम की जो आपको सुख न दे पाए, वो भी कमाई किस काम की जो आपको अच्छे से रहने न दे। तो अगर आप उधारी दे रहे हैं तो यही समझे कि आप अपने टेंशन का बीज बो रहे हैं, अपने तकलीफ का बीज बो रहे हैं, अपने दुकान क्लोज होने का बीज बो रहे हैं। तो उधारी आप सोच समझ कर दें। उसके बाद है ग्राहक जब उधारी लेता है तो भगवान है, और उधारी देने के टाइम शैतान बन जाता है। जब ग्राहक कोई भी तकलीफ हो, कोई भी उसकी हेल्प कर दो, सामान को भी मांगे आप उसको दे दो, उसके तकलीफ में आप मदद कर दो, उस समय ग्राहक भगवान बन जाता है। आपसे ऐसे ऐसे बात करेगा, आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा कि वो स्वयं भगवान है। लेकिन जब उधारी देने का टाइम आता है तो वो शैतान बन जाता है। आप उसको प्यार से बोलोगे भैया पैसा पटा दो, नहीं देंगे क्या कर लोगे, भैया बहुत दिन हो गया पैसा दे दो, देंगे भंग जा रहे हैं क्या, भैया धीरे धीरे करके पटा दो, अभी पैसा नहीं है, मिलेगा तो अब दूंगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जिसे आप सुनकर भी चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। तो कोई भी बिजनेस में उधारी एक दिमाग बन चुका है, और कस्टमर ग्राहक लेने के टाइम भगवान रहता है, श्री हरि वाली बात करेगा, बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा बात करेगा, शुभ वचन बोलेगा, शुभ विचार बोलेगा, लेकिन देने के टाइम शैतान बन जाएगा। क्या कर लोगे, नहीं देंगे, भाग जा रहे हैं क्या, दे देंगे, जैसे आपके ऊपर उपकार कर रहा हूं। तो आप अपने दुकान को अगर अच्छे से चलाना चाहते हैं, अच्छे से बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो इनसे दूर रहें और कदापि भी उधारी का बीज ना बोएं। क्योंकि आप अगर उधारी का बीज बो दें तो शुरू से लेकर अंत तक आपको सिर्फ काटा ही देगा। तो जो भी काम करें आप अच्छे सोच समझ कर करें। उसके बाद है अगर आप उधारी दे रहे हैं तो उधारी उतना ही दे जितना आपकी दुकान की बजट है। जैसे आप 1000 रुपये का बिजनेस कर रहे हैं तो 1000 रुपये में आप अगर 100 रुपये का उधारी दे देंगे तो आप कमाएंगे क्या। 10,000 का बिजनेस कर रहे हो और 1,000 आप उधारी ही दे देंगे तो आप उसमें क्या कमाएंगे। तो यही आपको डिक्लेयर करना है कि आपका बिजनेस कितने का बिजनेस है, कितना आप उधारी दे रहे हैं, उस हिसाब से आप उधारी कर सकते।
अगर आपके बिजनेस से भी ज़्यादा आप उधारी कर रहे हैं तो उसमें आपका बिजनेस डूब जाएगा, उसमें कोई शंका की बात है ही नहीं। क्योंकि आपका बिजनेस 1000 का है, आप 500-600 उधारी दे रहे हो, तो वैसे में तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगा। तो आप उधारी अगर दे रहे हो तो ऐसे दें जैसे आपका लाखों का बिजनेस है। लाखों के बिजनेस में आप 10,000 तक का आराम से उधारी बांट सकते हैं, आपका मुनाफा भी उससे हट कर रहेगा। लेकिन आप जितने का बिजनेस कर रहे हो, लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हो और लाखों का उधारी कर रहे हो, तो इसमें आपका दुकान तो बंद होना तय है, आपका नुकसान बिल्कुल तय है। क्योंकि उधारी ऐसा चीज है, जैसे आज लाख है तो कल वो 1.5 लाख होते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो दीमक की तरह धीरे धीरे आपको उधारी के अंदर डाल देगा। तो वैसे में सिर्फ आपका नुकसान ही होने वाला है, आप उसमें बर्बाद ही हो जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से देखकर, परखकर, समझकर करना है। उसके बाद आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उधारी से हटकर अपना बिजनेस करते हैं, उधारी वाले नाम ही नहीं रहता। क्योंकि बहुत से ऐसे पुराने लोग हैं, उनको मालूम है कि उधारी से कुछ नहीं मिलता, उधारी से बस पैसा बर्बाद होता है, पैसा जाम होता है। उससे अच्छा ऐसा बिजनेस करे जिसमें उधारी वाले नाम ही ना हो। अगर हो तो ऐसा उधारी दो जैसे अपने बजट के हिसाब से। जैसे 10,000 का बिजनेस है तो 10,000 के बिजनेस में आप मिनिमम 500-600 को उधारी दें, उससे ज़्यादा नहीं दें। आप कोई भी चीज़ को, कोई भी कस्टमर को बोल सकते हैं, भाई मैं इससे ज़्यादा उधारी नहीं दे सकता, चाहे आप जो भी समझे कि मैं छोटा दुकानदार हूँ, मैं इतना छोटा दुकानदार हूँ कि मैं सामान लाऊंगा या उधारी देने में रहूंगा। आप ऐसा बोलकर भी अपना धंधा कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि हम किराना और किराना बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें चर्चा करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।